Hello, good evening, everyone. I am Rashmi Bansal, and I am your host and dost for the Dreaming Queens. और आज हम स्वागत करते हैं वर्सेटाइल सिंगर परिणीता अग्रवाल, जो आज हमारे साथ हैं और वो एक बहुत अच्छी सिंगर हैं। उनके बारे में मुझे क्या बोलूं, मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दें हमारे सब ऑडियंस को। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ड्रीमिंग क्वीन के पेज से लाइव आने के लिए मैं रश्मि बंसल दी का थैंकफुल हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आप सभी प्यारी प्यारी ऑडियंस को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं बरेली से परिणीता अग्रवाल अपने सिंगिंग को कंटिन्यू करते हुए और छोटे से आपके साथ नए पुराने गीतों का कुछ लेकर आपके समक्ष आई हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपको आपकी फरमाइशें भी पूरी होंगी और आपको मेरे गीत जरूर पसंद आएंगे। बिल्कुल, ज़रूर पसंद आएँगे और हमें पता है कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, आपके गीतों को बहुत लोग पसंद करते हैं और इसीलिए हमने ड्रीमिंग क्वीन्स की तरफ से आज आपको इनवाइट किया है। तो आज आप सबसे पहले हमें क्या सुनाने जा रही हैं? क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हमारे साथ बहुत सारे नए और पुराने काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उसी के बीच का कुछ एक सॉन्ग लेकर आई हूँ, जो मस्ती भरा है थोड़ा-सा, कुछ अच्छा है, कुछ मीठा-मीठा है। अलका याग्निक जी का सॉन्ग है, तू शायर है मैं तेरी शायरी। वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा गाना है और अपने समय का एक बहुत पॉपुलर सॉन्ग है ये। हुँ। जिनको भी आता है वो मेरे साथ-साथ गुनगुनाया ज़रूर। मैं तेरी शायरी तू शायर है मैं तेरी शायरी तू आशिक है मैं तेरी आशिकी तुझे मिलने को दिल करता है तुझे मिलने को दिल करता है ओ मेरे साजना तू शायर है मैं तेरी शायरी तू आशिक है मैं तेरी आशिकी तेरी हर नज़्म तेरा हर गीत याद मुझे तेरी हर नज़्म तेरा हर गीत याद मुझे जब तक साथ चलेगी न भूलूंगी मैं तो तुझे तेरे बिना जीना नहीं आके कसम कहती हूँ तेरे बिना जीना नहीं आके कसम कहती हूँ मेरे दिल पे तेरा नशा छाया धड़कन है
वंडरफुल परफॉर्मेंस, वंडरफुल। लगा ही नहीं कि हम जो है आपसे लाइव सुन रहे हैं या हम ऑटो रिकॉर्डेड पिक्चर का गाना सुन रहे हैं। दैट्स वंडरफुल। नहीं, आप मुझे लाइव ही सुन रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब है पिक्चर में जो ओरिजिनल सॉन्ग था हम वो सुन रहे हैं कि आपको सुन रहे हैं। थैंक यू, दैट इज थैंक यू, दैट इज टू गुड, वेरी गुड। थैंक यू। तो परिणीता, आप तो अभी इतनी छोटी सी दिख रही हैं, मतलब हमें लग रहा है कि बहुत ही यंग आप आर्टिस्ट हैं। तो आपने किस उम्र से गाना गाना शुरू किया, कब से आपको ये शौक लगा? म्यूजिक तो मेरा पैशन है, बचपन से मैं म्यूजिक को सीख रही हूँ। मैंने क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली है। मैंने अपने जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने म्यूजिक की क्लास स्टार्ट कर दी थी और मैंने अपना प्रभाकर म्यूजिक में प्रभाकर होता है इलाहाबाद संगीत समिति से अपना 6th ईयर पूरा किया था। जो मैं 10th में थी तब मेरा 6th ईयर पूरा हो चुका था। और उसके बाद अपनी स्टडी और अपने प्रोफेशन में थोड़ा-सा बिज़ी हो गई और उसके बाद मैरिज और ये सब चीज़ें, तो मैं सिंगिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, मुझे सब लोगों ने बहुत प्रमोट किया और अपने मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे आगे बढ़ाने के लिए, मेरे फैमिली मेंबर्स ने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ठीक है, अब ये समय आया है, तो मैं सोचती हूँ कि शायद यही समय था मेरे लिए सिंगिंग का। तो मैंने अभी 2016 से अपने सिंगिंग करियर को कंटिन्यू अपनी प्रोफेशनल में लेकर आई हूँ मैं। जिसके द्वारा प्रोफेशनल वे में आपने 2016 2016 से शुरू किया है। दैट्स वंडरफुल परिणीता, आप हम सब लोगों के लिए एक मोटिवेशन है। आपने ये बताने की कोशिश की है और अपनी लाइफ में इसको ढाला भी है कि पैशन फॉलो करने की कोई उम्र नहीं होती और हमें अपना पैशन छोड़ना नहीं चाहिए। आप कभी भी इसको बिल्कुल, फॉलो कर सकते हो। दैट्स बिल्कुल, वेरी गुड, क्योंकि वेरी गुड। आई एम सो मच इम्प्रेस्ड। बिल्कुल, थैंक यू। और मेरा मानना ये है कि कोई भी किसी भी शौक की कोई उम्र नहीं होती और हमें आगे बढ़ने के लिए अगर हमारा एम है और हमें उसको अचीव करने के लिए जितना भी समय लगे, स्ट्रगल करना है, मेहनत हमारा काम है करना, कोशिश करना है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी जी, स्लोगन के साथ मैं अपने आप को सिंगिंग के करियर के साथ उतारी हुई हूँ और डेफ़िनेटली मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल, हम सबकी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और मुझे पता है बहुत सारे लोग आपका गाना पसंद भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। तो थैंक यू। अब हम दूसरे गाने की आपसे फरमाइश करेंगे। आप बताइए दूसरा गाना, क्योंकि सब गाने आपके बहुत अच्छे हैं, तो आप आपकी चॉइस से दूसरा गाना हमें दर्शकों को और हमारे सब लोगों को दूसरा कौन-सा गाना सुनाना चाहते हैं? ओल्ड इज़ गोल्ड फॉरएवर, तो मैं लेकर आई हूँ तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया। ओह! वेरी गुड। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग दिस वन। थैंक यू और मैं ये लेकर आई हूँ। क्योंकि पुराने गानों के साथ हम सोचते हैं कि पुराने गाने जितने आज भी दिलों को भाते हैं, उतने नए गाने अभी के ट्रेंड में नहीं आ पाए हैं कि हम लोगों की ज़ुबान पे भी उतने गाने नहीं चढ़ पाए हैं कि हम उन गानों को गा पाएँ। तो कोशिश की है और मुझे लगता है कि हम लोग सभी को ये गाना पसंद आएगा। सभी के फ़ेवरेट लिस्ट में बिल्कुल। होगा ये गाना। ये नए पुराने सब यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन सबका हॉट गाना है ये, सबको ही पसंद आता है, सबकी बिल्कुल। प्लेलिस्ट में होगा ज़रूर। बिल्कुल। जी, प्लीज़। 3 मिनट ये आ गया। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? हाँ, प्रॉपर आ रही है। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया पिया पिया बोले मत वाला जिया तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया पिया पिया बोले मत वाला जिया बाहों में छुपा के ले जा पिया रे पिया हो तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया पिया पिया बोले मत वाला जिया
पिया बोले मतवाला जिया। शोर मचाने लगी मन में, जैसे लहराए नदियों का पानी, लहर उठी रे मेरे तन में। ओ मेरे साजन कैसी उलझन, शोर मचाने लगी मन में, जैसे लहराए नदियों का पानी, लहर उठी रे मेरे तन में। सपने दिखा के ये क्या किया, बोले पिया हो तूने ओ रंगीले के सजा दिया, पिया पिया बोले मतवाला जिया। बाहों में छुपा के ये क्या किया, बोले पिया हो तूने ओ रंगीले के सजा दिया, पिया पिया बोले मतवाला जिया। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरी तरफ से क्लैपिंग्स, और मुझे लग रहा है बाकी लोगों की तरफ से जो क्लैपिंग्स है उनकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन जो सब लोग पसंद कर रहे हैं उनके तरफ से मैं आपको उनके प्रेजेंस पहुंचा रही हूँ। थैंक यू सो मच ओके। फ्रेंड्स, थैंक यू। तो परिणीता, आप आपने बताया आपकी शादी हो गई जल्दी, और आप प्रोफेशन भी अब आपने शुरू किया। आप कैसे तालमेल बैठाती हैं दोनों के बीच में? प्रैक्टिस करने का आपको समय मिलता है? मतलब निकालना ही पड़ता होगा वो तो। प्रैक्टिस तो ऐसा है कि पूरे दिन म्यूजिक खाते, उठते, चलते, बैठते, सोते, कि म्यूजिक के बिना तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगी। हम्म। मुझे कई बार मम्मी गुस्सा भी कर जाती हैं इस बारे में, कि पूरा दिन गाना चलता है, तो खाना बनाते पे, कुछ भी काम करते पे गुनगुनाना ही है। तो वो समय मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाकी काम कर रही हूँ तो मुझे गाना भी गाना है, और लेकिन सिंगिंग को मैं छोड़ नहीं सकती। तो उसके साथ-साथ जो भी टाइम मुझे मिलता है, जब भी मिलता है, दिन हो, रात हो, दोपहर हो, मैं टाइम नहीं देखती, मैं करना शुरू कर देती हूँ। 100%, 100% डेडिकेशन, 100% रियाज, मतलब आपकी जिंदगी जो है म्यूजिक के साथ एक तरफ चल रही है, बाकी काम साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। ओके, बिल्कुल। वेरी गुड। तो अब आप हमारे लिए तीसरा कौन सा सॉन्ग लेकर आई हैं? क्या सुना रही हैं? तीसरा क्योंकि हमारी बातचीत सॉन्ग चलती रहेगी और मैं आपसे गाने की भी फरमाइश करती रहूंगी, तो बिल्कुल, दोनों का बिल्कुल। तालमेल बैठा के चलते हैं। मैं लेकर आई हूँ क्योंकि एक नया एक पुराना, तो तेनू इतना मैं प्यार करा सोच ना सके। ओह, वंडरफुल, वंडरफुल। प्लीज। चलिए, मैं सबसे पहले मैं पुराना ही लेकर आई हूँ, 2 लफ्ज़ों की कहानी लेकर आ रही हूँ। उसके ठीक है, बीच में ठीक। मैं जब तक गाना रेडी होता है तो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। किया है मोहब्बत, किया है जवानी, दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, किया है मोहब्बत, किया है जवानी, ला 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 ला।
ला 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 ला। जिसके लिए दुनिया दीवानी, किया है मोहब्बत, किया है जवानी। ये कश्ती वाला क्या गा रहा था, कोई भी याद आ रहा था। ये कश्ती वाला क्या गा रहा था, कोई भी याद आ रहा था। ला 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 कितनी पुरानी यादें पुरानी, या है मोहब्बत, या है जवानी। इस जिंदगी के दिन कितने कम हैं, कितनी है खुशियाँ और कितने गम हैं। इस जिंदगी के दिन कितने कम हैं, कितनी है खुशियाँ और कितने गम हैं। ला 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 सब जागने से रुत है तुम्हारी, या है मोहब्बत, या है जवानी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मेरे पास तारीफ के शब्द नहीं है। और लाइव स्ट्रीमिंग पर आप इतने ऐसे गा रही हैं, मुझे लग रहा है हम फेस टू फेस ही बैठ के सुन रहे हैं आपको। बहुत मजा आ रहा है थैंक सुनने यू। में। बहुत। लेकिन परिणीता, एक बात मुझे हमेशा स्ट्राइक करती है, आप मुझे ये बताइए, जब फर्स्ट टाइम आपने स्टेज परफॉर्मेंस की थी तो आप कुछ नर्वस थी? क्योंकि अभी आप बहुत कॉन्फिडेंटली गा रही हैं। तो फर्स्ट टाइम जब आपने परफॉर्मेंस किया ऐसे ऑडियंस के सामने स्टेज पर, तो आपको कैसा फील हुआ? मैंने कंपटीशन तो खैर शुरू से छोटेपन से ही दिए हैं, बचपन से ही मैं कंपटीशन में इंटरेस्ट, और आज भी मुझे कंपटीशन जीतने की होड़ रहती है कि मुझे जीतना है। और बचपन में भी मेरा यही था। मैं नर्वस तो नहीं थी, मुझे याद है कि मैंने सबसे पहला सॉन्ग गाया था तुम बिन जिया जाए कैसे। और थोड़ा-सा गुनगुना के बरेली बताइए, वो 2-4 लाइनें बिना ट्रैक के आप ऐसे ही गुनगुना के बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। हो, 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 तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आजा लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, आजा लौट कर तुम, ये दिल कह रहा
सुपर्ब, वेरी गुड, थैंक यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब हाँ, मैंने तो ये सॉरी सॉन्ग मैंने गाया था, आपकी बात बीच में कट किया। हाँ, हाँ, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, जब मैंने ये सॉन्ग गाया था, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैंने हम्म, वो सबसे पहली बार यही सॉन्ग गाया था और ये मेरा अगर कहा जाए तो ये मेरा फेवरेट सॉन्ग्स में से ही है क्योंकि सबसे पहली बार मैंने ये सॉन्ग अटेम्प्ट किया था। हम्म, और हम्म, मुझे जितनी पब्लिक थी, इतनी क्लैपिंग्स मुझे मिली थी उनकी थ्रू, उनके आशीर्वाद, उनका प्यार मुझे मिला था कि जब जजमेंट रिजल्ट आया जजमेंट के थ्रू, उन्होंने पूछा था पब्लिक से कि हु इज़ द फर्स्ट, हु इज़ विनर? मुझे रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मैं ही जीती हूँ, मैं ही जीतूँगी क्योंकि पब्लिक की जो डिमांड थी, यस तुम विन, क्योंकि पब्लिक को मेरा नाम नहीं पता था और वो सिर्फ मेरे गाने की लाइन गुनगुना रहे थे कि तुम बिन जिया जाए वाले विनर है। लेकिन हम्म, जैसा कि हम आज तक देखते आए हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ पार्शियलिटी कहीं न कहीं रहती ही है और मैंने वो कॉम्पिटिशन नहीं जीता, फाइनली। हम्म, तो हम्म, मुझे उस टाइम पे वो जो सबसे मतलब मेरा जो सैड मोमेंट कह लीजिए या मुझे वहाँ पे नर्वस मैं तब हुई थी जब मैं जीती नहीं थी। विनर, जब विनर नहीं थी तब मैं नर्वस हुई, लेकिन मैं नर्वस नहीं थी गाते टाइम पे। क्योंकि मैंने ओके, पहली बार मैंने ऑर्केस्ट्रा के साथ गाया था, हम्म, लेकिन फिर भी हम्म, मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली गाया था। वेरी गुड। तो जज्बा होना चाहिए, रिजल्ट तो क्या, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। उस हार से यस। आपको बहुत सारी कई सारी जीत आगे मिली होंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हाँ, ये तो मैं कह सकती हूँ कि उस हार के बाद मुझे एक मेरे अंदर जो जुनून बढ़ा था कि नहीं मुझे जीतना है, नहीं मुझे आगे हम्म, बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, बाकी से आगे बढ़ना है। हम्म। तो वो शायद तो मैं आज भी लेके चलती हूँ। हर चीज के पीछे कुछ कारण होता है, ईश्वर कुछ प्रावधान लिख के भेजता है कि ये चीज होगी तो इससे आप यहाँ आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा, और मुझे मालूम है उस वक्त बहुत खराब लगा होगा, लेकिन उस वक्त हम नहीं समझ पाते कि कुछ खराब हमारे साथ क्यों हो रहा है। चलिए खैर, अब बिल्कुल। इन ख्यालों से थोड़ा आगे बाहर निकल के अब आपसे नेक्स्ट गाने की फरमाइश करती हूँ। दूसरा गाना आप क्या नहीं, सुना गाना रही भी है बहुत हमारे लिए? प्यारा-सा है। लता जी का है और दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। बहुत बढ़िया, सुनाइए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। आ गया जो किसी से प्यार क्या कीजिए। आ गया जो किसी से प्यार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। यादों में तेरी खोई
आ गया जो किसी पे प्यार था मदहोश नैना तेरी मेरे मन को मेरे तेरी बाहों में घेरे दूरी कहीं ना जाए चैन कहीं ना आए आई है अब तो तेरी पलकों के साए साए बस न चले रे शाम सवेरे प्रीति तेरा नाम धड़कता है बार बार प्यासी है आ गया जो किसी से प्यार प्यासी से आ गया जो किसी से प्यार प्यासी से दिल तो है दिल का एक बार प्यासी है Thank you. Thank you very much, Parinita. This is also another awesome song sung by you, and Thanks. we are really impressed. मेरे कुछ फ्रेंड्स के पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे हैं जो वो मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगी बाद में, क्योंकि वो फोन पर आ रहे हैं एंड आई वाज वाचिंग देम ओनली. तो परिणीता, एक और मुझे सवाल आपसे पूछना था कि इतनी स्ट्रगल होती है इस फील्ड में, हम लोग सुनते हैं बहुत कंपटीशन है, और आप चूंकि प्रोफेशनल लाइन में कदम रखा है, तो कभी आपको ऐसा फील होता है कि कितना ज्यादा स्ट्रगल है, कितना ज्यादा कंपटीशन है, मैं कैसे बढ़ूंगी? कभी ऐसा फील होता है आपको? कई बार होता है, बहुत बार होता है, और कंपटीशन तो खैर मायने रखता है, कंपटीशन तो बहुत है आज के टाइम में। बहुत कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, और उस चीज़ की सक्सेस मिलेगी, नहीं मिलेगी, अभी इस बारे में भी कई बार मैं बैठ के सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बढ़ पाऊँगी आगे। कई बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ, कुछ लक है, कुछ हमारी मेहनत है, तो दोनों ही चीज़ों का कनेक्शन जब साथ होता है, तो सक्सेस भी मिलती ही है। बस यही बिल्कुल, सोचती हूँ। बिल्कुल। चलिए, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी बिल्कुल। भी मिल सकती है सक्सेस, क्योंकि मैं कितने लोगों को देखती हूँ, जैसे मुझे कई बार ना बोमन ईरानी का मैं हमेशा एग्जांपल अपने सामने रखती हूँ कि बिल्कुल। वो क्या थे, उन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की थी, कभी उनका मन भी नहीं था, एक फोटोग्राफर थे वो, और किस उम्र में जाके उन्होंने एंट्री की, और वो वन ऑफ द सक्सेसफुल ही इज आर्टिस्ट देयर. हुँ, तो दैट्स हुँ। वेरी गुड. और आपका क्या मैसेज है हमारे उन लोगों के लिए, उन लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, जो लोग उम्र के उस मोड़ पर पहुंच गए जहां उन्हें लगता है कि छोड़ो, अब तो जो सोचा था, अब तो टाइम ही नहीं बचा, अब हम इतने बड़े हो गए, क्या करेंगे? उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? तो हमारे ड्रीमिंग क्वीन के पेज पर ही है। मैं उसी के साथ अभी कुछ टाइम पहले, अभी कुछ 1 महीने पहले आपने एक शो रखा था, टैलेंट हंट शो रखा था, जिसमें हर एज की लेडीज़ को इन्वॉल्वमेंट था, उनका पार्टिसिपेशन था। तो मैं ये मानती हूँ, जब उनके अंदर एक शौक था, वही शौक आज आपने जगाया था उनके अंदर, कि वो जिसको काम करते-करते खो चुकी थी, अपने घर, फैमिली में इतना व्यस्त थी कि उन्हें अपने लिए क्या करना है, उन्हें ये पता ही नहीं था। लेकिन ड्रीमिंग क्वीन की वजह से उन्होंने अपने आप को, अपने टैलेंट को शो करा, और मुझे लगता है काफ़ी उन लोगों को लाइक्स मिले, और उनके अंदर एक नया जुनून क्रिएट हुआ कि नेक्स्ट टाइम जल्दी से कोई इवेंट आए और हम उसमें पार्टिसिपेट करें। तो ड्रीमिंग जी, क्वींस जी।
तो अभी टैलेंट हंट स्टार्ट हुआ था, उससे बेस्ट मुझे कोई ऑप्शन लगता नहीं है। वो उसी के थ्रू मैं सबसे अच्छा यही बात कहना चाहूँगी कि शौक कभी खत्म नहीं होता, ना खत्म होने देना चाहिए। उम्र के साथ-साथ शौक को अपने पूरा करते रहिए, हिम्मत मत हारिए, जुनून रखिए, जज़्बा रखिए और कोई भी काम करते हैं तो उसको मन के साथ करिए। क्योंकि जो हाँ, और अगर हम अपना टैलेंट शो करते हैं तो हमारे अंदर जो हमें खुशी मिलती है उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है लाइफ में। सही बात है, और हमें अपना जुनून इसलिए फॉलो करना चाहिए कि हमें अपनी हैप्पीनेस को ढूँढना है, ना कि हर यस, जगह जहाँ पे सफलता है, सफलता तो चाहिए हमें, अपना नाम बिल्कुल, चाहिए, अपनी पहचान चाहिए, लेकिन उसके अलग एक और दुनिया है जो हमें दिली खुशी देती है। दैट्स बिल्कुल, ट्रू। तो ये यस। बहुत अच्छी बात आपने बोली, और यंग जनरेशन, ये तो आपने बड़े लोगों के लिए बोला, यंग जनरेशन्स के लिए फ्यू वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन। यंग जनरेशन की यही कहना चाहूँगी कि कुछ ऐसा होता है कि मैं भी सोचती थी लेकिन मेरे अंदर बहुत सारे पॉज़िटिव पॉइंट्स भी ये हैं और मुझे सपोर्ट भी मेरी मम्मी मेरी आइडल हैं, तो उनका भी हुँ, सपोर्ट हमेशा यही रहा है कि डोंट थिंक नेगेटिव, कभी नेगेटिव मत सोचो। अगर आज हार हुँ। है तो कल जीत निश्चित है। तो उसी लिए मैं बस ये अपनी जंग जनरेशन से यही कहना चाहूँगी कि कभी भी अगर हारते भी हैं, तो उस हार को हार मत मानिए। उसको एक ये मानिए कि आज हमारी हार है, कल हमारी जीत होगी। बस कोशिश ये करना तो मत बात छोड़िए, बिल्कुल सही है। जीत आपकी होगी। कोशिश, वही आपकी पहली लाइन जो सबको फेमस है, और वो वाक़ई बहुत हमें एक इंस्पिरेशन देती है, हमें हिम्मत देती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेरी गुड। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ। अब नेक्स्ट सॉन्ग आप हमें क्या सुनाने जा रहे हैं? नेक्स्ट सॉन्ग देखिए मैं लेकर आई हूँ, कोशिश करती हूँ वो सॉन्ग मिलता है तो। हुँ, वही सॉन्ग सोच ना सके, बहुत प्यारा सा सॉन्ग है और हुँ। कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़े होंगे, तो उन्हीं के लिए है ये गीत। तेनू इतना प्यार करा, एक पल विच सौ बार करा, तू जावे जी मैनू छड्ड के, मौत दा इंतजार करा, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहती हूँ कि तू कभी सोच ना सके, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस चाहती हूँ कि तू कभी सोच ना सके। कुछ भी नहीं है ये जहां, तो है इसमें जिंदगी, कुछ भी नहीं है ये जहां, तो है इसमें जिंदगी, अब मुझको जाना है कहाँ, तू ही सफर है आखिरी, कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, न देना कभी मुझको तू फासले, मैं तुझको कितना चाहती हूँ कि तू कभी सोच ना सके, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहती हूँ कि तू कभी सोच ना सके।
तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहती हूँ कि तू कभी सोच ना सके। थैंक यू। बहुत बढ़िया एंड थैंक यू सो मच हमें इतने अच्छे अच्छे गाने सुनाने के लिए। और अभी थोड़ा टाइम कम पड़ रहा है परिणीता, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम किसी और दिन दोबारा मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे, बिल्कुल क्योंकि आपसे बिल्कुल गाने सुनने के बाद और ज्यादा मन कर रहा है कि हम आपसे और ज्यादा गाने सुने। और सबसे ज्यादा मेरी ख्वाहिश ये है कि थैंक यू। कभी भी आपका फिजिकल लाइफ, जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन नहीं, ये कोरोना का जब इफेक्ट खत्म हो जाए, आपका जब भी प्रोग्राम होगा तो प्लीज इन्फॉर्म अस, हम जरूर उसको वॉच करने आएंगे। और आपसे बात करके बहुत अच्छा बिल्कुल लगा। बिल्कुल। आपकी स्ट्रगल के क्योंकि लिए आई रियली सैल्यूट यू, योर स्पिरिट, एंड आई विश कि आप सच में और ज्यादा आपकी मेहनत रंग लाए, आपकी जितनी ख्वाहिशें हैं वो सारी पूरी हो, और आप हम सब लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन जाए कि शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद, घर के काम के साथ, और ये पैशन, जॉब करना तो एक काम होता है, लेकिन पैशन फॉलो करना इट्स अ रियल स्ट्रगल। सो थैंक यू सो मच। और हमारे सारे दर्शकों ने भी आपको बहुत बहुत ज्यादा पसंद किया, बहुत ज्यादा आपकी चीजें पसंद की। थैंक यू सो मच, क्यों हम जल्द प्यारे मिलेंगे। प्यारे। थैंक यू। ओके बाय। थैंक यू सो मच।